हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो बच्चे याद रखिए ना, रैशनल नंबर बोलते हैं किसको है, तो रैशनल नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं ना जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पर जो p होता है ना बच्चे, p को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर एंड q को हम लोग बोलते हैं बच्चे डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो बोला जा रहा है ना कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 मोर देन है न्यूमरेटर से, मतलब कि डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर 6 है तो डिनोमिनेटर 8 होगा, अगर न्यूमरेटर 5 है तो डिनोमिनेटर 7 होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब, कुछ भी है, हमको तो पता नहीं है कि क्या है। तो बोला जा रहा है कि चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना रैशनल नंबर का, वो क्या है, 2 मोर देन है न्यूमरेटर से। तो बच्चे जिससे बोलता है ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ की लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। समझ आएगा? देखिए ना, न्यूमरेटर से बोल रहा है इसलिए हम लोग क्या कर लिए, उसको एक्स एज्यूम कर लिए। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू, देखिए तो बोला जा रहा है कि ना डिनोमिनेटर जो है ना रैशनल नंबर का इज मतलब इक्वल टू 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है बच्चे? एक्स है। तो डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चे? एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ पाया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बोला जा रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर न्यूमरेटर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, एंड 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। द न्यू नंबर वुड बी 4/3। तो जो नया नंबर होगा वो क्या होगा, 4/3 होगा। समझ में आ गया बच्चे? रैशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हूँ, मतलब कि ऊपर और नीचे करके लिखा हूँ, रेशियो में करके लिखा हूँ। तो बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था, मतलब कि ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था वो बताना है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई एक्स, ये 4x होता है, और यहाँ पर x है तो x, और 2 + 8 होता है बच्चे 10, और यहाँ पर 4/3। अब मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है और बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स मैं करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 3 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं x + 10 के साथ। बच्चे याद रखिए ना, एक से ज़्यादा टर्म है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है। ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा ना। फिर 4 3 जा 12 होता है, x है तो x, 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और 4 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केवल x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, गलती हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 को तो 12x लिख दिया। फिर देखिए ना यहाँ पर ना +4x है, जब इस साइड आएगा ना बच्चे तो हो जाएगा -4x और इज इक्वल टू 40। तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो बच्चे आएगा ये 8x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 40। देखिए बच्चे मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 5/1 है, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये 5 है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया है, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है ना रैशनल नंबर का वो क्या है, 5 है। तो आप बोल सकते हो कि सो द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर x इज इक्वल टू 5 है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू x + 2 है। तो x + 2 इट मीन्स 5 + 2 दैट इज 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5/7 होगा आंसर। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द ओरिजिनल रैशनल नंबर इज इक्वल टू, तो ऊपर में लिखते हैं न्यूमरेटर को, नीचे में लिखते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये क्या है 5/7 आपका प्यारा सा
आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ पाया है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, 5/7 आपका ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उसको समझते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एजेस ऑफ अरुण एंड आकाश आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो जो एजेस का जो रेशियो है ना अरुण एंड आकाश का, वो क्या है बच्चे 7:5 है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी ऐसा रेशियो में दिया रहे ना तो हमेशा उसको एज्यूम कर लो कि ये क्या है 7x है, ये क्या है 5x है। तो क्यों सर ऐसा एज्यूम करते हैं बच्चे, क्योंकि ना इससे ना क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना मेहनत के ज़्यादा। तो आप बोलोगे ना कि लेट द, अब बच्चे याद रखिए ना हमेशा ना इसको ना प्रेजेंट एज की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ ना बताओ आपका एज क्या है, तो मैं आपसे, तो आप बोलोगे ना सर मेरा एज ना 14 ईयर है या 15 ईयर है, जो भी आप बोलोगे। तो मैं आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि आपका प्रेजेंट एज कितना है, मैं तो आपसे बस आपका एज पूछा। तो यहाँ पर जो एज दिया है ना बच्चे, ये क्या दिया है, प्रेजेंट एज दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है, प्रेजेंट एज दिया रहता है। चलिए आपसे पहले क्वेश्चन पूछ ही लूँ ना पहले। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन ये है ना कि मैं आपसे पूछूंगा बताओ बच्चे आपका एज कितना है, तो आप बोलोगे ना सर मेरा एज जो है ना सर 14 ईयर है, ऐसा बोल सकते हो 14 ईयर है। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बताओ आपका एज अभी 14 ईयर है, तो 2 साल पहले आपका एज कितना था, 2 साल पहले। तो आप बोलोगे सर 2 साल पहले मेरा एज ना सर 14 में से सर 2 को ना माइनस कर दो तो सर मेरा 12 ईयर एज था। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ 6 साल बाद आपका एज क्या होगा, 6 साल बाद। तो बोलोगे सर कुछ नहीं करना है सर, 14 में क्या कर दो आप 6 को प्लस कर दो, 14 + 6 20 हो जाएगा सर मेरा एज। तो बच्चे मैं आपको ये बोला क्या कि आप अपने प्रेजेंट एज में माइनस करिए या प्लस करके बताइए, नहीं, आपने खुद अपने दिमाग से बोला कि सर जब भी हमको ना पूछेगा ना, पहले का पूछेगा तो सर मैं माइनस कर दूंगा, और सर बाद का पूछेगा तो सर मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। तो बच्चे यही क्वेश्चन में ना यूज होगा अभी। तो आप बोलोगे ना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू, तो अरुण का देखिए ना, अरुण पहले बोला गया है इसलिए क्या है 7x है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज इक्वल टू 5x है। समझ में आ गया, एक्स है ना एज है ना, तो उसको ना 7x ईयर बोल लो, ईयर्स, और इसको भी क्या बोल लो, ईयर्स बोल लो। ठीक है ना, आगे 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 बोला जा रहा है आफ्टर 6 ईयर देयर एजेस वुड बी। तो आफ्टर 6 ईयर, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ 6 साल के बाद अरुण का एज क्या होगा। तो आप बोलोगे ना सर 6 साल के बाद ना अरुण का एज ना सर 7x + 6 होगा। कैसे सर 6 होगा, तो क्योंकि आप बोलोगे बताओ आपका एज 6 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 14, जो प्रेजेंट एज है उसमें सर 6 में प्लस कर दूंगा, तो 14 + 6 20 हो जाएगा। तो वैसे ही अरुण का एज आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा, 7x + 6 हो जाएगा। और 7x + 6 कभी भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा बताओ, तो क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा इसलिए ना क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, मतलब कि 7x + 6 7x + 6 ही रहेगा। तो आप बोल सकते हो आफ्टर 6 years the age of Arun will be 7x + 6 years, and after 6 years the age of Akash will be 5x + 6 ईयर्स। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आए कि ये मैं कैसे बताया हूँ। बच्चे याद रखिए ना प्रेजेंट एज में ही क्या करते हैं, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर यहाँ लिखा रहता ना बिफोर 6 ईयर, या फिर लिखा रहता 6 ईयर अगो लिखा रहता ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से 6 माइनस करते हैं, 6 माइनस करते जब यहाँ पर बिफोर या एगो लिखा रहता एगो लिखा रहता तब। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आफ्टर लिखा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। ठीक है ना, आगे तो अब हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर 6 ईयर देयर एजेस वुड बी, देयर एजेस मतलब कि पहले अरुण का बोला गया है तो पहले अरुण का लिखोगे कि 7x + 6 वुड बी, और यहाँ पर नीचे में लिखोगे 5x + 6, रेशियो ऑफ 5:4 क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। बस बच्चे यही बोलना था, यही करना था। अब इसके बाद आपको आता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो बोलोगे सर यहाँ पर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, बीच में इक्वल का साइन है, तो मैं करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो करवाओ, 4 का मल्टीप्लाई करवाओगे आप 7x + 6 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई करवाओगे आप 5x + 6 के साथ। तो बोलोगे सर कि 4 7 जा 28x, फिर 4 6 जा 24, 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30। ठीक है, 28x को 28x, यहाँ प्लस में 25 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 25, यहाँ 30 है, प्लस में 24 है, इधर आएगा तो माइनस में 24। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
28x में से 25x को माइनस कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, और 30 में से 24 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x को x बोल दिया, 6 को 6 बोल दिया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे ना तो 3 1 जा 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज क्या था उनका, 7x था, तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू 7x, तो 7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है 2 और 7 2 जा 14 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 5 2 जा 10 ईयर्स। यही दोनों क्या है बच्चे, आपके प्यारे से आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया है कि मैं क्या बताया गया हूँ। तो एक का आ गया 14 ईयर्स और एक का आ गया बच्चे 10 ईयर्स, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एकदम से क्वेश्चन नंबर 8 और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनीषाज मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा, मतलब कि मनीषा की मदर का एज जो है ना वो 3 टाइम्स है मनीषा के एज का। देखिए जिससे बोलता है ना उसको एज्यूम करते हैं, जिससे बोलता है, तो मनीषा से बोला जा रहा है तो मनीषा के एज को क्या करेंगे बच्चे, हम लोग एज्यूम करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज इक्वल टू क्या है, x ईयर्स है। ठीक है ना, फिर देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषाज मदर इज इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स एज ऑफ मनीषा, मनीषा का एज क्या है, x है, तो 3 मल्टीप्लाई x 3x ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स, इसमें भी क्या हो रहा है, आफ्टर ही बोल रहा है, मतलब कि 4 साल बाद, 4 साल बाद मनीषा का एज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x + 4 और मनीषा की मदर का 3x + 4 हो जाएगा। बच्चे याद रखिए 4 साल अगर मनीषा बड़ी होगी ना तो मनीषा की मदर भी क्या होगी, 4 साल बड़ी होगी। ऐसा नहीं है ना कि आप और आपके अगर भाई है, ठीक है ना, अगर आपका एज अभी 14 है और आपके भाई का एज अभी 10 ईयर्स है ना, तो याद रखिए 4 साल बाद आप 18 के हो जाएंगे और आपका भाई 14 का हो जाएगा। समझ में आएगा ना, दोनों में क्या होगा, एज ऐड होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर 4 ईयर्स, तो आप बोल सकते हो कि आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ मनीषा विल बी x + 4 ईयर्स, एंड आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ मनीषा's मदर विल बी 3x + 4 ईयर्स। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया है यहाँ तक। अब हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ना क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स मदर एज वुड बी, ये है बोलने का मतलब कि आफ्टर 4 ईयर्स मदर एज वुड बी ये हो गया 2.5 टाइम, 2.5 ऐसा लिखते हैं, 2.5 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, डेट ऑफ मनीषा का एज क्या है, x + 4। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर x लिख देते हैं, नहीं बच्चे ये 4 साल बाद की बात कर रहा है, 4 साल बाद का बात कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x + 4 रखेंगे, ना कि x रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 3x + 4 ऐसे ही छोड़ दो, 2 2 जा 4 + 1 ये हो जाएगा 5/2 x + 4। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि नहीं यहाँ पर 2 जो है ना ये डिवाइड में है, तो इस साइड आएगा ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 3x + 4 और यहाँ पर 5x + 4 ऐसा है कुछ। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, और 2 का 4 से होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। आगे 5 का x से तो 5x और 5 का 4 से तो 25 4 जा 20 हो गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, 6x - 5x और नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लो। नॉन वेरिएबल मतलब होता है कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो, तो कांस्टेंट क्या है, +8 है, इस साइड आएगा तो बच्चे -8 हो जाएगा। तो 6x - x ये होता है बच्चे x, और 20 - 8 ये होता है बच्चे 12। इट मीन्स x = 12 आ गया, और 12 क्या था बच्चे, 12 था प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा था। तो आप बोल सकते हो सो द
प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या है बच्चे 12 ईयर्स, मतलब मनीषा का एज क्या है 12 ईयर्स है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषाज मदर, मनीषा की मदर क्या है बच्चे 3x है। क्या है 3x है, तो आप बोलोगे कि 3 × x डेट इज 3 × 12, 12 3 जा 36 ईयर्स, और यही दोनों क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा बच्चे। क्योंकि यहाँ पर ना फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो देयर मतलब कि दोनों का पूछ रहा है, किसी एक लोग का नहीं पूछ रहा है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12.2 का ना ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 12.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। और बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताइए ना कि आपको आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पे आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। बच्चों आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।